हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम टू लिव एजुकेशन पर। आज हम हिंदी ग्रामर या हिंदी व्याकरण के टॉपिक पर्यायवाची शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर सिंपल टॉपिक है, सिंपल सा आपका पर्यायवाची पूछा है तो आप आसानी से बता देंगे। बट अगर आपको थोड़ा हार्ड पर्यायवाची दे दिया जाए तो आप वहीं पर स्ट्रक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं लेके आया हूं आपके लिए पर्यायवाची शब्दों के 500 पर्यायवाची शब्दों की ट्रिक्स लेके आया हूं फ्रेंड्स। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका पिता जन जन के अब्बा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पिता क्या है? जन जन के अब्बा हैं या फादर हैं, पिता हैं। तो आपका इससे ट्रिक बनती है पिता, पितृ, जनक, जनयिता और बाप। ठीक है फ्रेंड्स, पिता जन जन के अब्बा हैं। सेकंड ट्रिक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तनय तनुज सुत पुत्र के नंदन हैं। तनय और तनुज सुत पुत्र के नंदन है फ्रेंड्स। तो तनय, तनुज, ठीक है फ्रेंड्स, पुत्र, पूत, सूत या सुत बोल दीजिए, सूत तो अपनी रस्सी हो गई, सुत, तनुज, नंदन और बेटा। और फ्रेंड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है आपकी एक हार्ट होता है इसके अंदर, बेटे के अंदर होता है, वो है आत्मज और अपत्य। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड पार्ट चलते हैं हम पुत्री के पर्यायवाची। पुत्री में है आपका पुत्री आप सुता की तनय आत्महित नंदिनी हो। पुत्री आप सुता की तनय आत्महित नंदिनी हो। तो इसमें बना आपका पुत्री अपत्या आत्मजा। पुत्र का आत्मज था, पुत्री का आत्मजा, पुत्र का आपका अपत्य था, पुत्री का अपत्या। सुता, तनुजा, दुहिता, नंदिनी, बेटी, ये सभी आपके पुत्री के पर्यायवाची हैं। तो आपने सिर्फ एक ट्रिक से याद किया, ये पुत्री आप सुता की तनय आत्महित नंदिनी हो फ्रेंड्स। ठीक है। फोर्थ पे हम चलते हैं। फोर्थ ट्रिक है आपकी निखिल पूर्ण सकल शेष खंड है। निखिल क्या है आपका? पूर्ण सकल शेष खंड है। तो ये आपका पर्यायवाची है निखिल। निखिल आ सकता है आपका पर्यायवाची में, पूर्ण आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए क्या है आपका? निखिल पूर्ण सकल शेष खंड है। तो निखिल पूर्ण, पूरा, सारा, सब, संपूर्ण, सकल, निशेष और अखंड। इसमें आपके हार्ड है निशेष और अखंड। तो फ्रेंड्स तभी तो ट्रिक बनाई है आपके लिए। निखिल पूर्ण सकल शेष खंड है। शेष से बना आपका निशेष और खंड से बना अखंड, जिसका मतलब होता है संपूर्ण या पूरा। नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स आपकी पैरों के लिए। ठीक है, सभी के पैर होते हैं, आपके भी हैं। तो चरण के लिए है आपके चरण पर पग पद रखो। चरण पर क्या रखो? पग और पद रखो। तो चरण, पद, पाद, पग, पैर और पांव, ये आपकी ट्रिक है चरण के लिए। छठे नंबर की ट्रिक थोड़ी बड़ी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। आलोक की दृष्टि में प्रभा, आभा, शोभा, प्रकाश की चमक, दमक और द्युति दिखती है। आलोक एक बंदे का नाम है, एक स्टोरी की तरह याद करिए। आलोक की दृष्टि में क्या दिखता है? प्रभा, आभा, शोभा, प्रकाश, इनकी चमक, दमक और द्युति। द्युति मतलब भी प्रकाश या आलोक ही होता है, यह सब दिखती है उसकी आंखों में। तो इसके आपके पर्यायवाची हुए प्रभा, आभा, शोभा, आलोक, प्रकाश, चमक, दमक, दीप्ति, छवि, सौंदर्य और द्युति। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी इसके आलोक के पर्यायवाची हैं। एंड नेक्स्ट है आपका और सातवां है अनुराग की आसक्ति प्रीति के प्रेम में है फ्रेंड्स। अब अनुराग की आसक्ति किसमें है? प्रीति के प्रेम में है। तो अनुराग, रति, प्यार, प्रीति, लगन, आसक्ति, प्रेम, स्नेह और प्यार या अनुराग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 7 ट्रिक के बारे में चर्चा की। अब हम इन क्वेश्चंस के रिवीजन करेंगे ताकि आपको ये सातों के सातों ट्रिक्स अच्छे से याद हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं रिवीजन की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से पिता के पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन से पिता के पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ट्रिक क्या थी आपकी? पिता जन जन के अब्बा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जनयिता, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स जनक,
थर्ड ऑप्शन है पिता एंड फोर्थ है अजा। अब आप बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है पर्यायवाची। तो फ्रेंड्स आंसर है इसका डी, अजा। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से पुत्र के पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अपत्य, ऑप्शन बी है आपका आत्मज, ऑप्शन सी है नंदन एंड ऑप्शन डी है फ्रेंड्स आत्मजा। अब आप सोचिए इन चारों में से कौन से पुत्र के पर्यायवाची नहीं है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक को याद कीजिए। ट्रिक क्या थी आपकी, तनय तनुज सुत पुत्र के नंदन है। आत्मजा पुत्री का पर्यायवाची होता है, ना कि पुत्र का। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर पर्यायवाची नहीं के लिए। थर्ड है आपका निम्नलिखित में से पुत्री के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है आपका आत्मजा, बी है सुता, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स तनया एंड फोर्थ ऑप्शन है तनुज। आपकी ट्रिक थी पुत्री आप सुता की तनय आत्महित नंदिनी हो। ठीक है फ्रेंड्स, पुत्री आप सुता की तनय आत्महित नंदिनी हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो तनुज आपका पुत्र का पर्यायवाची होता है, ना कि पुत्री का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से निशेष के पर्यायवाची कौन से नहीं है इनमें से। निशेष याद है ना फ्रेंड्स, मैंने ट्रिक बताई थी, किसकी थी वो, निखिल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिक क्या थी आपकी उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपका ऑप्शंस है अ संपूर्ण, बी है सकल, डी है सी है आपका निखिल एंड डी इज नंदिनी। इनमें से कौन से आपके निशेष या सकल के पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड्स। तो ट्रिक आप सोचिए, निखिल पूर्ण सकल शेष खंड है। ठीक है फ्रेंड्स, निखिल पूर्ण सकल शेष खंड है, तो निशेष अखंड। याद आया फ्रेंड्स। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी है आपका नंदिनी, जो कि पुत्री का पर्यायवाची होता है, ना कि निशेष का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पैर के पर्यायवाची नहीं है। अ है आपका चरण, बी है आपका पग, सी है आपका पांव और डी है आपका पूर्ण। तो इनमें से कौन से नहीं है फ्रेंड्स, सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा, क्योंकि मैंने आपको अभी ट्रिक बताई थी फ्रेंड्स। तो चरण पर पग पैर रखे। ठीक है, तो पग चरण पांव पैर ये सब आपके पांव के पर्यायवाची होते हैं, पर पूर्ण मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, सकल, निशेष, अखंड, वो आपके पर्यायवाची अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 नंबर है आपकी ट्रिक। निम्नलिखित में से द्युति के पर्यायवाची नहीं है। मैंने इसमें आपकी बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, बहुत ही बड़ी थी पर अच्छी थी। आलोक की दृष्टि में प्रभा, आभा, शोभा, प्रकाश की चमक दमक और द्युति दिखती है आलोक की आंखों में। तो आलोक का क्या था आपका, द्युति, कांति, दीप्ति या सविता। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। दोबारा से बोल देता हूं, द्युति, कांति, दीप्ति और सविता। तो फ्रेंड्स आपको अगर पता हो तो आपको ध्यान होगा सविता नदी का पर्यायवाची होता है, ना कि आलोक का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी है सविता। 7th क्वेश्चन था फ्रेंड आपका, निम्नलिखित में से अनुरक्ति के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है आपका आसक्ति, बी है आपका अनुराग, सी है लगाव एंड डी है आपका सहृदय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ट्रिक बताई थी मैंने, अनुराग की आसक्ति प्रीति के प्रेम में है। तो अनुराग, आसक्ति, प्रीति, प्रेम, लगाव, स्नेह, ये सभी आपके पर्यायवाची हैं, बट सहृदय, हृदय सहित ये पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।